नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कम से कम म्यूचुअल फंड एसआईपी से कितना रिटर्न मिलेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को होता है। अच्छा, बैंक से तो ठीक ठाक मिल जाएगा ना, 7% तो मिल जाएगा ना, कुछ भी हो जाए, हमारे मूलधन का तो कम नहीं होगा ना। इस तरह का क्वेश्चन सबके मन में होता है। तो यहाँ पे हम दो डेट लिए हैं, जनवरी 2009 और अप्रैल 2020। ऐसा मानते हैं कि जब मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे गिराया था, गिरा नहीं था, गिराया था 2009 में और 2020 में, भूतकाल में। उसके पहले से आप एसआईपी करते आ रहे हैं 10 साल से, और उसके भी पहले से 10 साल से करते आ रहे हैं, और अचानक से गिरा। इस तरह से सेंसेक्स में हमने यहाँ पे डेट चुना है। एक 2009 जब मार्केट गिरा हुआ था बॉटम पे, और दूसरा 2020 भूतकाल जब गिरा, तब देखते हैं कि क्या होता है। इसके लिए हम एसआईपी में एक फंड चुनते हैं, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड को चुनते हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना फंड है और एनएवी 10 रुपये से स्टार्ट हुआ है। तो इसके एक एग्जाम्पल से लेते हैं। खूब टॉप का फंड नहीं है, बीच बीच का फंड है, अच्छा खासा परफॉर्म किया है। 5,000 रुपये पर मंथ कब से किया, 99 से लेके करता गया। 2009 में जब मार्केट धड़ाम से गिरा, तब हमारे पैसे का वैल्यू क्या हुआ होगा। तो ज़्यादातर तो यही होता है ना, कम रिटर्न कम मिलेगा जब मार्केट गिर जाएगा। तो 6 लाख रुपया जमा किए और उसका वैल्यू 30 लाख रुपया हुआ। एक साल के बाद क्या हो सकता है, ये 30 लाख रुपया कहाँ जाएगा, ये भी देखेंगे। पहले इसके कैश फ्लो में देखते हैं कि 5-5 हज़ार रुपया जमा करना शुरू किया। जब एनएवी 99 में शुरू किए थे, लगभग 15 रुपये पे था। 5,000 रुपये लगाया, 342 यूनिट मिल गया। इस तरह से करके आज एनएवी का डेट जो है, एनएवी इन मतलब टुडे एनएवी 4274 रुपया है। तो 5,000 रुपये लगाया और उस 5,000 का वैल्यू, उस समय तो 5,000 ही हुआ होगा, लेकिन आज उस 5,000 का वैल्यू 14,64,000 है। इस तरह से करके 10,000, 15,000, 20,000 चलता गया, यूनिट एक्यूमुलेट होता गया, और इस पैसे का वैल्यू उस समय ये दिखाया जा रहा है। 15,000 जमा हुआ, 15,108, 20,000 जमा हुआ, 19,816, गिर गया 4 महीने के बाद, थोड़ा सा गिर गया। लेकिन ये जो पैसा उस समय का वैल्यू था, कौन सा डेट, ये डेट है मई 1999 में जो पैसा जमा हुआ 20,000, उसका वैल्यू मई में 1999 में इतना था, लेकिन उस पैसे को आज वैल्यू 53 लाख रुपया है। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता गया। जब मार्केट धड़ाम से गिरा तो टोटल 6 लाख रुपया जमा हुआ 10 साल में। उस 6 लाख का वैल्यू 30 लाख रहा। कब, जनवरी 2009 में जब मार्केट गिरा। लेकिन जस्ट एक साल अगर रुक गए होते, 2009 में ना निकाल करके 2010 में निकाले होते, ये एसआईपी 2010 तक चला होता, 5-5 हज़ार रुपया करके 60,000 रुपया और एक्स्ट्रा जमा हो गया होता, 6,60,000 हुआ होता। जो 30 लाख रुपया था उसका वैल्यू लगभग 60 लाख रुपया हो गया। ये फर्क है कि डर के गिरावट में नहीं बेचना है। ये बात तो 2010 का है कि 59 लाख रुपया होगा, लेकिन उसको कंटिन्यू 2024 तक किया, तो ये टुडे वैल्यू ये है 5,89 लाख। ये समझ के बाहर है। यहाँ कैश फ्लो में देखते हैं फिर से। इस तरह से चलता गया 11 साल तक पैसा चलता गया। 11 साल के बाद एसआईपी रोक दिया, 132 महीने के बाद एसआईपी रोक दिया। रोकने के बाद टोटल पैसा जमा हुआ 6,60,000। उस पैसे का वैल्यू उस समय 69 लाख था। कब, 2011 में। लेकिन उस पैसे को छोड़ दिया। मान लो ऐसा भी करते करते 120 के स्पीड से गाड़ी चला रहे थे और ऊपर चले गए, 5-5 हज़ार रुपया जमा तो 11 साल रह गया। और फैमिली मेंबर को बता कर रखा था, बच्चे छोटे छोटे थे, वाइफ ने बोला कि अरे अभी नहीं निकालेंगे, अभी जीवन यापन चल जाएगा। तो उस पैसे का आज 2024 में वैल्यू हो गया 5,89 लाख। समझ में नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऐसे समझ में अगर खोपड़ी लगाएंगे तो आ सकता है। उस समय एनएवी का रेट था 431 रुपया। सोने का सिक्के का रेट 431 रुपया था, जो हस्बैंड ने जमा कर करके रखा था। उस समय लास्ट का प्राइस 11 साल के बाद 431 रुपया था। लेकिन उस सभी सिक्के का वैल्यू आज 4,274 रुपया हो गया। यह फर्क है, यूनिट का वैल्यू इतना बढ़ गया। उसके हिसाब से जो 60 लाख रुपया उस समय निकालते, लगभग 60 लाख, अगर ना निकाला होता तो 5,89 लाख आज का वैल्यू है। अब सिचुएशन दूसरा लेते हैं। अब बात करते हैं भूतकाल का, जिन्होंने रिंगटोन पे सुनाया था सदी के महानालायक ने, जब तक दवाई नहीं तब तक, समझ रहे हो ना, ढिलाई नहीं। तो यहां पे बात करते हैं। अब 2010 से शुरू किया था एसआईपी, करते करते षड्यंत्र से भूतकाल आ गया। तो ये वाला जो पैसा है ना, जो जमा 6 लाख किए, पिछले 10 साल में हाहाकार मच गया इन्वेस्टर के बीच। 7,57,000 बचा, मतलब लगभग 1.5 लाख रुपया ही फायदा हुआ। लेकिन इसको अगर 1 साल और छोड़ा होता, रिंगटोन से बाहर निकल गए होते, 1 साल मात्र छोड़ा होता, मतलब 2020 ना करके 2021 तक चले गए होते,
और 11 साल में 6,60,000 जमा हो गया तो पैसा हो गया 15,54,000। अगर इस पैसे को जब भूतकाल में 7,57,000 था, इसको आप अगर फार्मूला पे बैठाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, जो आज का टॉपिक है, 5-5 हजार रुपये लगाया, 10 साल तक लगाया, हाथ में कुछ झुंझुना नहीं आया, 6 लाख जमा किया, 7.5 लाख मिला। इससे तो अच्छा होता कोई प्लॉट ले लेते, इससे तो अच्छा होता पोस्ट ऑफिस में कर लेते, इससे तो अच्छा होता आरडी खुलवा लेते। सेफ क्या मिला राजू भैया, कहाँ गाइड कर दिया, कहाँ फंसा दिए। तो ब्याज आया 4.5% मात्र। 4.5% भी कोई ब्याज है, लेकिन 1 साल रुक गए होते, समझा बुझा के आपको रोक दिए कि रुक जाइए, चालबाजी को समझिए, तो पैसा आ गया 15,54,000। तो ये तो बात हुआ कि 15,54,000 2021 में हुआ 11 साल में। लेकिन आज तो कोई दिन और है ना, 2024 है। एज ऑन सितंबर 2024 में वो 15 लाख रुपए बढ़ के 41,98,000 हो गया है। 20.65 का रिटर्न दिया है। इसके कैश फ्लो में अगर जाएंगे तो इस तरह से दिखेगा कि 5-5 हजार रुपये लगाते गए, भूतकाल को पार कर लिया। पार करने के बाद रिंगटोन सब कुछ बंद हो गया। 2021 में वो जो 5-5 हजार रुपये लगाए, टोटल 6,60,000 का वैल्यू 15,54,000 उस समय 2021 में। लेकिन आज 11 साल SIP जमा होकर बंद हो गया, अब पैसा जमा नहीं कर रहे थे, बोले छोड़ो ये उठा पटक हमको समझ में नहीं आता है, हम SIP में पैसा नहीं लगाएंगे, लगा करके छोड़ दिए, निकाले नहीं तो उसके पैसे का वैल्यू आ जाए 41,98,000। अब कुछ कमेंट्स का बात यहाँ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, नॉमिनी वाइफ है। अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। आप कहते हैं कि आपको पासपोर्ट है, सब कुछ है, वो चल जाएगा काम। लेकिन नॉमिनी का नाम रजिस्टर्ड है प्रियंका चोपड़ा, तो आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। उस केस में जब नॉमिनी का नाम नहीं है तब आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगला है, सर मैं भी आपके बात से एग्री करता हूं, हमने भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, पर कभी कभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसको आप सर्च कीजिए, हमारा जो रंगपति जी है ना, उनका नाम लिखिए और ये वाला लिखिए, कुछ आएगा, ठीक है। अब वो बहुत खतरनाक बात है, ठीक है। नेट सिस्टम बंद हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए तो हमारा सारा पैसा कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा भाई, करोड़ों लोग जागरूक हो गया है। अभी रिसेंट बात बताता हूँ, ये ट्रम्प जी है ना, गोल्फ कोर्ट में इनके कान के पीछे इधर उधर से गोली निकला, लेकिन टाइम मैगजीन 4 दिन पहले ही बता दिया कि ऐसा होगा। ये टाइम मैगजीन कौन है? इकोनॉमिस्ट मैगजीन कौन है? वही है प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोगेम्बो, जो 7 समंदर पार अंडरग्राउंड होके बैठा है। वो सब क्रिएट कर देता है पहले ही, बाद में जो है दुनिया को दिखता है। अब यहाँ पे हम सभी लोग ने एक फेमस राइटर का सेंटेंस पढ़ा है, वो सेंटेंस है शेक्सपियर का, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उसके पात्र हैं, कठपुतली हैं। ये जो शेक्सपियर है ना, उसी का राइटर था, वो जो बोलता था वो लिखता था, रंगमंच है। तो यहाँ पे सब नाटक चल रहा है, पहले से क्रिएट है स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से दुनिया चलता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे अगर मोगेम्बो को कुछ करना होता है पहले वो क्रिएट करता है माहौल। इनको क्या है ना, एक काम कराना है, हर स्कूल में, हॉस्पिटल में, घर में एक CCTV कैमरा होना चाहिए, AI वाला। तो कैसे क्रिएट होगा? एक बच्चे को, 12 साल के बच्चे को हाथ में गन दे के स्कूल भेजा गया, स्कूल में ही पढ़ते थे, 2 टीचर को उड़ा दिया और 2 बच्चे को उड़ा दिया। तो अब सारे पेरेंट्स बोलने लगे भाई CCTV, स्मार्ट CCTV, AI वाला CCTV, धड़ाधड़ लगना शुरू हो गया। और वहां पे सीन क्रिएट किया गया, पूरा रेलवे को, सब जगह को जो है AI कैमरा से लैस करना है। तो पहले ट्रेनों में भिड़ा बढ़ा करके एक्सीडेंट कर दिया। अब जब करने के बाद माहौल बनाएंगे कि अगर कैमरा होता, AI वाला इंटेलिजेंट होता, तो एक्सीडेंट नहीं होता। हमारे देश में ऐसा नहीं है, वहां का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगला है, अगला जो चलेगा आपको, कहीं कहीं पे चाइना में 2 सूर्य दिखा नहीं, क्रिएट किया प्रोजेक्ट ब्लू बीम से। कहीं कहीं पे जो है इस तरह करके आने वाले दिनों में यीशु मसीह जी इस तरह से दिखेंगे, प्रोजेक्ट ब्लू बीम से। अगला है, दुबई में इस तरह का 2 चांद दिखा प्रोजेक्ट ब्लू बीम से। इस तरह से करके दिखा करके कुछ क्रिएट करना चाह रहा है वो, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा? पहले थोड़े थोड़े जगह पे क्यों करते हैं? वो फीडबैक लेते हैं कि आदमी क्या सोच रहा है। अगर सब लोग सोचने लगेंगे जैसे भूतकाल में हम सोचा, अरे 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 कोई महामारी हो गया, कुछ हो गया, अब हमको वो दवा चाहिए, सब लोग अगर बोल रहे हैं, फिर वो उसी तरह से चलेगा जैसे वो सोचा है। तो इस तरह का छोटा छोटा जगह पे जो है क्रिएट करके लोगों का व्यू देखते हैं। अगर सब लोग इनको गाली दे रहे हैं कि भाई नौटंकी बंद करो प्रोजेक्ट ब्लू बीम में, तो बंद हो जाएगा कहानी, अगला चलता जाएगा। तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि डर लगता है, उसके षड्यंत्र को समझ करके उसको रिप्लाई करना है। चाहे जो भी आपके पास माध्यम है, आप बोलेंगे उसके पास आवाज जाता है,
फिर वो पीछे मुड़ तेज चल हो जाता है, फिर उस रास्ते पे वो चलता नहीं है। मैं स्टॉक में पैसा निकाल करके म्यूचुअल फंड में चालू कर रहा हूँ, जरूर यही करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ये पूछते हैं ना कौन सा स्टॉक लेना है, निकलिए वहाँ से, स्मॉल कैप में या माइक्रो कैप में लगा दीजिए, उस स्टॉक से कहीं बेहतर करेगा वो। अगला है राजू सर, 18 साल के छोटे बच्चे को हमें एसआईपी शुरू करना है, कैसे करें? देखिए, बच्चे का एसआईपी करने के लिए आधार कार्ड तो उनका है या बर्थ सर्टिफिकेट है, और एक अकाउंट नंबर माइनर का खुल जाता है, आप उसमें गार्जियन होंगे, माइनर का अकाउंट खुल जाएगा, उनके अकाउंट से एसआईपी करना शुरू कर दीजिए। जो भी पॉकेट मनी आप देते हैं या उनके नाम पे करना चाहते हैं, धीरे धीरे एसआईपी हो जाएगा। जो लिंक दिया हूँ वीडियो में, वहाँ से जाके उनका नाम भर करके आगे बढ़ेंगे, वो सारा चीज़ बच्चे के नाम पे काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। राहुल सर, इन्वेस्टर मर गया और नॉमिनी का उसका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जमा करना पड़ेगा, ये सब म्यूचुअल फंड में होता है, कहाँ पे होगा, कांटेक्ट किसको करना पड़ेगा? अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा? अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, कार्बी और कैंप्स का ऑफिस हर जगह पे है। आप गूगल पे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए देवघर है, पटना है, पटना लिखिए, कैंप्स ऑफिस पटना आ जाएगा, नंबर भी लिखा होगा, कांटेक्ट करके जाइए। कैंप्स कार्बी लिखिए, उस शहर का नाम लिखिए, जरूर वो आ जाता है। हर बड़े शहर में कार्बी कैंप्स ऑफिस है, एक ही जगह पे जाना है, सारा प्रोसेस हो जाएगा। 55 लाख का शेयर है, डेली मार्केट का हाल देख के टेंशन होता है, क्या करें? धीरे धीरे करके पैसा एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड, मोतीलाल माइक्रो कैप, इसमें धीरे धीरे करके 4-5 फंड में लगा दीजिए। इसका टेंशन खत्म कीजिए, जो भी करेंगे फंड मैनेजर करेंगे, आपको स्टॉक से बेहतर रिटर्न वहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेम आजकल बहुत फेमस हो गया है, कुछ बताएं कि इससे कैसे बचा जाए? देखिए, ये जो गेम है ना, इसकी चालबाजी को समझिए। मान लीजिए सब लोग 50-50 रुपया या 100-100 रुपया देते हैं, ऐसा 1 करोड़ लोग देते हैं तो उनके पास 50 करोड़ हो गया। अब 10 करोड़ उन्होंने बांट दिया, 1 करोड़ फर्स्ट प्राइज, 50 लाख, 10 लाख, इस तरह से करके बांट दिया, तो वो जुआ ही तो है। पहले 10 रुपये में जुआ कागज खरीदते थे, उसके बाद प्राइज आता था। यहाँ पे भी ये ऑनलाइन हो गया, थोड़ा स्मार्ट तरीका हो गया। अब बचने को पाइए, ज्ञान है, ज्ञान ही आचरण को बदल सकता है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो उससे दूर होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजू जी, स्मॉल कैप एंड मिड कैप ओवर वैल्यूड हो गया है, ऑल टाइम हाई है, ऐसे म्यूचुअल फंड वाले बोल रहे हैं, कृपया बताइए आप स्मॉल कैप क्यों सजेस्ट करते हैं? देखिए, आप अगर ये सोचेंगे ना कि बढ़ गया, उधर से निकल करके राज कैप में कर दो, यानी कि आप एक्टिव रहना चाहते हैं, एक्टिव रह के आप कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो साधारण इन्वेस्टर जो कोई ध्यान नहीं देना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर एसबीआई स्मॉल कैप 2009 में शुरू हुआ था, 9/9/2009 में शुरू हुआ था, 5-5 रुपये पर मंथ किया, 9,10,000 जमा हुआ। अब बीच बीच में 13-14 साल में इधर उधर करके कुछ भी किया होगा तो कुछ बनाया होगा पैसा, लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया 69 लाख है आज के डेट में, 24% का सालाना रिटर्न दिया है। मैं ये कहता हूं कि इससे आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तब आप मेहनत कीजिए, नहीं करना चाहते हैं, इससे ज्यादा पाना नहीं चाहते हैं तो बने रहिए एसआईपी में। मिड कैप स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है, लेकिन कब वो नीचे आएगा, कब फिर ऊपर जाएगा, ये सब तामझाम साधारण इन्वेस्टर को कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। इसीलिए बोलता हूँ कंटिन्यू रखिए, जब आपका टारगेट पूरा हो जाए पैसा निकालिए, जो काम करना है कीजिए, फिर एसआईपी को उसी में कंटिन्यू रहने दीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करते रहिए। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो StarSIP.in में लॉगिन करके एक सप्ताह म्यूचुअल फंड के सारे एक्सपेक्ट को पढ़िए, समझिए, फिर धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।